दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का नक्शा रातों रात बदल सकता है? आज हम आपके सामने लाए हैं ऐसा खुलासा जो दुनिया की भू राजनीति को हिला सकता है। म्यांमार को काटकर एक नया देश बनाने की साजिश। नमस्कार दोस्तों, खोज एक्स की तरफ से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सच्चाई जिसे मीडिया के बड़े चैनल आपसे छिपा रहे हैं। मैं आपके सामने ऐसे दस्तावेज और जानकारियां लेकर आया हूं जो साफ बताते हैं कि दक्षिण एशिया में एक नए देश के निर्माण की तैयारी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों बांग्लादेश के टॉप खुफिया अधिकारी अचानक अमेरिका गए हैं, क्या है रखाइन राज्य का रहस्य, और क्यों शेख हसीना ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं वो खबर जो अभी अभी सामने आई है। बांग्लादेश के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस डीजीएफआई के महानिदेशक मेजर जनरल जहांगीर आलम 20 अप्रैल को कतर एयरवेज की फ्लाइट से ढाका से वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो गए। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अहम दस्तावेजों के हवाले से खुलासा किया है कि वॉशिंगटन में वे अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके साथ बांग्लादेश के आतंकवाद निरोधक खुफिया ब्यूरो के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल सैयद अनवर महमूद और सेना के अयुद्ध प्रभाग से एक लेफ्टिनेंट भी मौजूद हैं। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े अधिकारियों का एक साथ अमेरिका जाना, वो भी ऐसे समय में जब बांग्लादेश की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ है। क्या ये महज संयोग है? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये यात्रा पहले से प्लान की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी योजना मार्च की शुरुआत में ही बना ली गई थी और ये स्पेन से लौटने के 2 हफ्ते से भी कम समय बाद हो रही है, जहां मेजर जनरल आलम ने तुर्की और पाकिस्तान सहित अन्य देशों के कई खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की थी। दोस्तों, अब पीछे चलते हैं और याद करते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो शेख हसीना ने कही थीं जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर एक ईसाई देश बनाना चाहता है और इसके लिए उनकी सरकार पर दबाव डाला जा रहा था। और क्या हुआ? कुछ ही महीनों बाद उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने अपनी सरकार गिरने से कई महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, क्या आप इसे संयोग कहेंगे या एक सोची समझी रणनीति? और अगर ये रणनीति है, तो इसका अगला कदम क्या होगा? क्या सच में म्यांमार के एक हिस्से को अलग करके एक नया देश बनाने की तैयारी चल रही है? अब आपको बताता हूं एक और महत्वपूर्ण जानकारी। मेजर जनरल आलम की वॉशिंगटन यात्रा 3 अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के ढाका दौरे के ठीक बाद हो रही है। 16 अप्रैल को ढाका पहुंची यह 3 सदस्यीय टीम में नैपीडो में अमेरिकी प्रभारी सुसान स्टीवेंसन, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए उप सहायक सचिव निकोल एन चुलिक और पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के लिए उप सहायक सचिव एंड्रयू आर हेरुप शामिल थे। और सिर्फ यही नहीं, ये टीम बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ आई थी और उन्होंने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स, सीएचटी और कॉक्स बाजार में प्रमुख स्थानों का दौरा किया था। याद रखिए, कॉक्स बाजार वही जगह है जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। दोस्तों, क्या आप इसे महज संयोग कहेंगे? पहले अमेरिकी अधिकारियों का बांग्लादेश द्वारा, फिर रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों का निरीक्षण और फिर बांग्लादेशी खुफिया अधिकारियों का अमेरिका जाना, क्या यह किसी बड़ी योजना के संकेत नहीं है? अब आइए जानते हैं सबसे बड़ा रहस्य। फरवरी महीने में बांग्लादेश की सेना ने टेकनाफ से 30 किलोमीटर उत्तर में सिलखली मौजा में एक विशालकाय इलाके में रसद अड्डा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये वो क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह वही क्षेत्र है जहां से अराकान सेना रखाइन राज्य के 3 प्रमुख कस्बों सित्तवे, क्याउकफ्यू और मनोंग में सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों टाउनशिप फिलहाल म्यांमार की सेना के कंट्रोल में हैं, लेकिन अराकान आर्मी सबसे पहले यहीं हमला करने वाली है, जिसे बांग्लादेशी सेना का समर्थन मिलेगा। दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह कितना बड़ा खेल है? एक तरफ सैन्य तैयारियां, दूसरी तरफ खुफिया बैठकें और इन सब के बीच एक देश के नक्शे को बदलने की योजना।
अब आइए जानते हैं कि इस ऑपरेशन को कब अंजाम दिया जा सकता है। रखाइन राज्य में सैन्य हमले की शुरुआत का समय मेजर जनरल आलम की सीआईए के साथ ब्रीफिंग का एक प्रमुख तत्व माना जा रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार में मई और अगस्त के बीच लंबे समय तक मानसून रहता है, जब सैन्य अभियान सुस्त और प्रतिकूल होते हैं। इसलिए बांग्लादेशी सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हमले का समय सितंबर हो सकता है, जब बारिश कम हो जाएगी और परिस्थितियां अनुकूल होंगी। और इस हमले में कौन-कौन शामिल होगा? रिपोर्ट के मुताबिक इसका नेतृत्व अराकान आर्मी, चिन नेशनल फ्रंट और संभवतः अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी एआरएसए सहित बलों के गठबंधन की तरफ से किया जाएगा। और बांग्लादेश की सेना इस सैन्य अभियान में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। दोस्तों, अगर ये सब सच है, तो हम दक्षिण एशिया के इतिहास के एक नए अध्याय के गवाह बनने वाले हैं। दोस्तों, अब सोचिए, अगर ये सब सच है, तो इसका मतलब है कि दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने वाला है। एक देश के एक हिस्से को अलग करके एक नया देश बनाने की योजना। लेकिन सवाल ये है, क्यों है रखाइन राज्य इतना महत्वपूर्ण? क्या ईसाई देश बनाने का दावा सिर्फ एक बहाना है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? क्या आप जानते हैं इस क्षेत्र में कितने प्राकृतिक संसाधन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे किसका असली हित छिपा है? क्या ये सिर्फ एक छोटे से राज्य के लिए है, या फिर ये किसी बड़ी चाल का पहला कदम है? हिंद महासागर में अमेरिका की मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति, या फिर चीन को घेरने का एक नया प्रयास? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम आपको बताएंगे वो सब जो मीडिया आपसे छिपा रहा है, रखाइन राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत विश्लेषण और इस पूरे खेल में चीन की भूमिका। अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। याद रखिए, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो हमेशा छिपाया जाता है।